हरे कृष्णा। कल हम देख रहे थे 10 प्रेयर्स, कौन सी 10 प्रार्थनाएं हैं जिसे भगवान हमेशा हाँ कह देते हैं। और हमने देखा कि अगर हम भगवान की इच्छा से हमारी प्रार्थनाओं का मेल बिठा देंगे तो उसका हमेशा हाँ में ही जवाब आएगा। तो भगवान के साथ संबंध बनाने के लिए 5 चीज़ें हमने देखी। पहला क्या था? हाँ, इंटेंशनल कंप्लीट प्रेजेंस, भगवान के साथ समय बिताना। फिर लविंग सर्विस, हाँ, कुछ ऐसी सेवा अर्पण करना प्रेम पूर्वक। फिर माफ़ी मांगना, हमने जो गड़बड़ किया है रिलेशनशिप्स में उसके लिए। हाँ, कोई सेल्फिश मोटिव नहीं, रिक्वेस्ट नहीं, ये पूरा करो वो पूरा करो। और भगवान के साथ अपना कॉमन विजन बना के चलना। कृष्णा's प्लान इज़ आवर प्लान, वी डोंट हैव इंडिपेंडेंट प्लान्स। और कैसे बात करनी है भगवान के साथ? थैंक्स गिविंग, फीलिंग्स एंड एक्शंस, गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स, इनके बारे में हम बात कर सकते हैं। संप्रार्थनात्मिका, दैन्य बोधिका, लालसामयी, ये तीनों हमने देखा। याद है यहाँ तक? फिर हमने शुरुआत किया कि हमारे जीवन में क्या क्या टिपिकल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो 10 प्रॉब्लम देखे। क्या है वो प्रॉब्लम्स? डाउट, कन्फ्यूजन, वांट, डिफ़िकल्ट टाइम्स, गिल्ट, वीकनेस, फियर, एंगर, मिसफॉर्चून एंड मीडियोक्रिटी। तो हम इनके रिलेटेड एक एक प्रार्थना देख रहे थे, है ना? पहली प्रार्थना क्या है डाउट के लिए? माय डियर लॉर्ड कृष्णा, प्लीज शो मी दैट यू एग्जिस्ट। अब अपने माया के कर्टन को हटा दो ताकि मैं आपको देख सकूं। दूसरा क्या था कंफ्यूजन के लिए प्रेयर? माय डियर लॉर्ड कृष्णा, प्लीज मेक मी एन इंस्ट्रूमेंट, प्लीज मेक मी द पर्सन यू वांट मी टू बी। जो आपकी इच्छा है ऐसा व्यक्ति मेरे को बनाओ। फिर वांट के लिए क्या देखा प्रेयर हमने? प्लीज आउटडू मी इन जनरॉसिटी, आई विल ट्राई टू बी जनरस टू अदर लिविंग बींग्स। मैं अपनी ओर से उदार रहने का प्रयास करूंगा सबकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, उनको आपसे जोड़ने के लिए। आप मेरी इस उदारता को बरकरार रखिए ताकि मैं और सेवा कर सकूं। तो उसके बाद था डिफ़िकल्ट टाइम्स। हमारे जीवन में क्या आता है, कभी कभी समस्या वाला सब पीरियड आता है ना, बहुत सारे उलझनों से जाते हैं हम लोग, तकलीफ होती है बहुत सारी। उस समय क्या प्रार्थना करनी है? ओ कृष्णा, गेट मी थ्रू दिस सफरिंग विथ डिग्निटी एंड फेथ इन यू। तो कितने लोगों ने लिखे हैं प्रेयर्स? कितने लोगों ने नहीं लिखे प्रेयर्स अभी तक? क्यों नहीं लिखे? ऐसे ही टेक लगा के बैठिए महाराज के जैसा, भजी खाने के बाद। विद्यार्थी है कौन है तू? आ गया? मैं खुद टेक लगा के बैठा हूँ तुमको सिखाने के लिए। डिफ़िकल्ट टाइम्स मतलब जीवन में समस्या वाला कोई एक समय आता है, उसमें कुछ अच्छा नहीं होता, सब हमारे विपरीत जा रहा है ऐसा लगता है। तो पांडवों के जीवन में हम देख सकते हैं डिफ़िकल्ट टाइम्स का अति उत्तम उदाहरण। हालांकि वो स्वयं बहुत क्वालिफाइड थे, बहुत पुण्यात्मा थे, धर्म का आचरण, धर्म पालन करते थे, फिर भी उनके जीवन में एक के बाद एक समस्याएं आ रही थी। जन्म होते ही पिताजी गुजर गए थे, फिर उनको चाचा के घर में ऐसे 3rd डिग्री ट्रीटमेंट बोलते हैं उसको, उस तरीके से पला बड़ा किया जाने लगा। फिर उनका विष पिला के मारने का प्रयास हुआ भीम को। फिर अलग अलग रूप से द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध, इसका सामना करना पड़ा अपने ही भाइयों से, चचेरे भाइयों से। ऐसे करते करते कितने विषान महाग्ने पुरुषाद दर्शनात् असत्सभाया वनवास कृच्छ्रतः मृधे मृधे नेक महारथास्त्रतो द्रोण्यस्त्रतश्चास्म हरेभिरक्षितः। तो कुंती महारानी पूरा लिस्ट बताती है
वो कहते हैं विषान महाग्नेः, यानी विष से भगवान ने उनको बचाया, पॉइजन किक। महाअग्नि मतलब कौन सा अग्नि? लाक्षागृह में बचाया भगवान ने। पुरुष आद मतलब बकासुर जैसे नरभक्षी राक्षसों से उनकी रक्षा हुई। असत सभाया, वो द्रौपदी को चीरहरण करने के लिए, पांडवों का राज्य छीन लेने के लिए एक द्यूत के ऊपर आधारित असत सभा बनाई गई थी। उसमें उनको बहुत लज्जास्पद अपमान सहन करना पड़ा। वनवास कृच्छ्रतः, उनको वनवास करा दिया गया। हालांकि राजपुत्र थे, राजकुमार थे, भिक्षुक जैसे रह रहे थे वो। कल के खाने का मालूम नहीं किधर से आने वाला है। मृधे मृधे अनेक महारथः, अनेक युद्ध हुए, उसमें अनेक महारथियों के साथ पाला पड़ा, युद्ध हुए उस समय। अनेक अस्त्रतः, बहुत सारे अस्त्र शस्त्र चलाए गए। द्रोणी अस्त्रतः, द्रोणी मतलब अश्वत्थामा ने भी क्या फाइनली चलाया था? ब्रह्मास्त्र चलाया था इनके ही एक वंश को ख़त्म करने के लिए। अभिमन्यु का पुत्र थे परीक्षित, उसको मार डालने के लिए, ताकि पांडवों का वंश ही नहीं बचे, उसके लिए भी प्रयास हुआ। कितने समस्या। हम में से किसी को विष पिलाया गया है? किसी हमारे घर को जलाने का ट्राई हुआ है? या हम में से किसी को ऐसे अस्त्र शस्त्र चलाए गए किसी ने के द्वारा? कुछ प्रॉब्लम हुआ है? तो हमारे जीवन में क्या समस्या आती है? हमारा पेट खराब हो गया है या हमको मार्क्स थोड़े ठीक से नहीं आए हैं। ये क्या समस्या है ये? तो इसलिए इतनी सारी समस्याओं से गुजरते हुए भी पांडवों ने क्या नहीं छोड़ा? धर्म पालन नहीं छोड़ा। इसको कहते हैं अंडरगोइंग सफरिंग विथ डिग्निटी। दुख को अपना शील बचाते हुए सहन कर सकना, यानी धर्माचरण जारी रखना कठिन परिस्थिति में भी। और भगवान के ऊपर उनका जो विश्वास था वो कभी उड़ा नहीं। ऐसे नहीं कि पांडवों ने कहना चालू किया क्या कृष्ण भक्ति, क्या भक्ति करके क्या मिलता है, दुख ही दुख है इधर तो। ऐसे कभी कहा उन्होंने? नहीं, कृष्ण पर पूरा विश्वास था उनको। अवश्य रक्षिबे कृष्ण, विश्वास पालन, कृष्ण ज़रूर आएंगे, ज़रूर रक्षा करेंगे। तो इसीलिए कुंती महारानी क्या कहती हैं अगले प्रेयर में? क्या कहती है, किसको मालूम है? हाँ, विपदा संतुता शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत्स्याद अपुनर्भव दर्शनम। वो कहती है ये ऐसी विपदाएं बार बार आए मेरे जीवन में। क्यों? क्योंकि भवतो दर्शनम यत्स्यात्, जब भी विपदा आती है तो किसका दर्शन मिलता है? कृष्ण का इंटरवेंशन होता है हमारी लाइफ में। और कृष्ण का दर्शन मिलने का मतलब क्या है? अपुनर्भव दर्शनम। इसके बाद कभी कैलामिटी वाला जगत में आएंगे ही नहीं हम लोग, भगवान के धाम में चले जाएंगे। तो ये प्रार्थना करने के लिए बहुत गट्स चाहिए। हाँ, मेरे जीवन में संकट ही संकट आए, ऐसा कोई प्रार्थना करता है? तो इसलिए यह डिफ़िकल्ट टाइम्स के लिए हम पांडवों से उदाहरण ले सकते हैं। हमारे जीवन में भी आएंगे कभी कभी ऐसे पैच, बैड पैच बोलते हैं उसको। हमको लगेगा कि क्या चल रहा है ये मैं तो अच्छा भला भक्ति करने निकला था, इतने लोग मेरे को तकलीफ़ खड़ा कर रहे हैं, मेरा शरीर तकलीफ़ खड़ा कर रहा है, परिवारजन तकलीफ़ दे रहे हैं, ये अधिदैविक निसर्ग से अलग प्रकोप आ रहे हैं। तो एक और श्लोक है जो बहुत महत्वपूर्ण है, ये हमें सबको बाय हार्ट करना चाहिए। मेरे पीछे दोहराइए। तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम् हृद्वाग्वपुभिर्विदधन् नमस्ते जीवेतयो मुक्तिपदे सदाय भाग। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान को। वो कहते हैं, My dear Lord, one who is earnestly waiting for you to bestow your causeless mercy upon him, all the while patiently suffering the reactions of his past deeds. अपने कुकर्म का फल भोगते हुए, दुख से गुजरते हुए,
जो आपकी कृपा की आशा बनाए रखता है। और हृदवाग वपुभिर विदधान नमस्ते, अपने हृदय से, वाणी से, शरीर से आपको नमस्कार करता है, धन्यवाद देता है। किस लिए धन्यवाद देता है? सफरिंग के लिए कैसे धन्यवाद दे सकता है कोई? क्योंकि वो सोचता है कि ये छोटा सा ही सफरिंग आया मेरे को बहुत ज़्यादा तकलीफ भुगतनी थी, लेकिन कृष्ण ने दया करके क्या किया है, इसको छोटा सा टोकन रूप में भेजा है। जैसे एक भक्त था, भगवान के लिए सब्जी कटिंग कर रहा था, और सब्जी कटिंग करते करते क्या हो गया, उसका उंगली कट गया। फिर वो प्रभुपाद जी के पास गया, बोला देखो मैं तो भगवान का, कृष्ण का सेवा कर रहा था ना, कृष्ण ने मेरा उंगली क्यों काटा? ऐसे नहीं करना चाहिए भगवान को, कोई सेवा करने आया तो उसको तकलीफ देते हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा देखो, तुम्हारा जो पूर्व जन्म का कर्म था ना, उसके अनुसार तुम्हारा सर कट जाना चाहिए था, इतना तुमने पाप किया है। लेकिन अभी तुम भक्ति करने के लिए आगे आ रहे हो, इसलिए कृष्ण ने क्या किया, थोड़ा सा उंगली काट के छोड़ दिया। वो कर्म को एकदम छोटा टोकन रिएक्शन कर दिया है कि नहीं? तो कृष्ण ने अच्छा किया बुरा किया? अच्छा ही किया। तो इसलिए वो भगवान को धन्यवाद बोलता है, भक्त जो होता है वो। इसलिए वो कहते हैं मुक्ति पदे सदाय भाग, ऐसा व्यक्ति मुक्ति पद प्राप्त करने के लिए अधिकारी हो जाता है, उसको अधिकार प्राप्त होता है कि वो इसी जन्म में, अंत में भगवान के धाम चला जाएगा। ये अगर दुख के समय वो भगवान को इस तरीके से धन्यवाद कहते हुए अपना नमस्कार अर्पण करता है। तो अभी आप सुन रहे हो सकता है कि आपको रजिस्टर ना हो ये बात, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है। जब तुम्हारे जीवन में सफरिंग आएगा ना, तब तुमको ये याद आना चाहिए कि मैंने ये सुना था गुरुकुल में जब था मैं, तो कैसे रिएक्शन देना है जीवन में जब दुख आता है तो उसके लिए। तो ये है डिफ़िकल्ट टाइम्स। अभी हम अगला प्रॉब्लम देख रहे हैं, वो है गिल्ट। हम खुद को कभी कभी दोषी मानते हैं किसी अपराध के लिए या गलती के लिए, और वो गलती करने का जो एहसास है वो हमको छुपता रहता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। जैसे उस दिन राधिका ने किसी को बोला कि ये पक्षी कहीं से गिरा है, उसने बोला, तो उसने बोला कि उसको लगा वो मर चुका है वो पक्षी। तो उसने बोला कि ठीक है, उसको विधिवत दफना दो, तुम हरे कृष्ण जप करो, दफना दो। लेकिन वो बच्चा लेके क्या कर रहा है, उसको वो खेल रहा है उसके साथ। वो जीवित था वो बच्चा, वो मालूम नहीं था उसको। तो उसको इतना बुरा लगा वो बच्चे के साथ खिलवाड़ हुआ करके, छोटे से। तो कभी कभी हम खुद को दोषी मानते हैं ना कि मैंने गलती किया, ठीक से इंस्ट्रक्शन नहीं दिया या ठीक से सेवा नहीं किया, मेरे कारण दूसरे का नुकसान हो गया। तो इसको क्या कहते हैं, गिल्ट। हाँ, तो इसकी जो भावना है, पश्चाताप की भावना, तो इसके लिए क्या प्रार्थना कर सकते हैं हम भगवान को? माय डियर लॉर्ड कृष्णा, प्लीज़ फॉरगिव मी। हाँ, मेरे अपराधों के लिए मुझे क्षमा कीजिए आप। और सिर्फ ऐसे रिएक्शन को टालने के लिए, दुख नहीं भोगना है इसके लिए नहीं बोल रहे हम लोग। हम क्यों जेन्युइनली बोल रहे हैं? क्योंकि हमने जब नियम तोड़ा, कृष्ण का कानून तोड़ा, तो क्या किया? वी हैव ब्रोकन द कमांडमेंट ऑफ गॉड। तो वो एक लेवल का पाप हुआ, बट वी एक्चुअली ब्रोक द हार्ट ऑफ गॉड। हमने कृष्ण का दिल तोड़ा, भक्तों के साथ दुर्व्यवहार करके। तो हमें मन में लगना चाहिए कि मैंने ठीक नहीं किया। भक्तों को दुख पहुंचाना, इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है? एक ध्रुव महाराज थे, भक्त नहीं बने थे तब उनको दुख पहुंचाया किसी ने, सुरुचि ने। तो जब बाद में वो जाके शुद्ध भक्त बने तो क्या हुआ? सुरुचि को एक जंगल की अग्नि में जल के मरना पड़ा। अपराध किया कब था? जब ध्रुव महाराज भक्त नहीं थे तब अपराध किया था। और बाद में जब वो शुद्ध भक्त बन गए तो बहुत सीरियस काउंट हुआ वो अपराध। तो आप गुरुकुल में रह रहे हो, आपको लग सकता है मेरा फ्रेंड है, क्या ये मिस्किटो नेट बंद करना नहीं आता इसको, ये क्या का वैष्णव, ऐसा लग सकता है।
लेकिन कल जाके वो अगर शुद्ध भक्त बन गया तो हमने जो अपराध किया उसका क्या होगा? तो इसलिए कभी किसी का अनादर नहीं करना चाहिए, दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। तो भगवान से हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि प्लीज़ फॉरगिव मी, मैं हृदयपूर्वक माफ़ी मांगता हूँ, मैंने गलती किया, मेरे को माफ़ कर दो। कोई प्रेयर याद आ रहा है किसी को? प्लीज़ फॉरगिव मी वाला। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया, दासोऽहम् इति मां मत्वा क्षमस्व मधुसूदन। प्रतिज्ञात गोविंद न मे भक्ता प्रणश्यति, इति संस्मृत्य संस्मृत्य प्राणान् संधारयामि अहम्। तो ये अपराध शोधन मंत्र है, ये अपराध से माफ़ी मांगने के लिए भगवान से कि आपका दास समझ के मुझे माफ़ कर दीजिए। वो कौन सा है वो? माझे मज कळो येती अवगुण, काय करुमान अनावर। हे भगवान, मेरे सारे दुर्गुण मेरे को समझ में आ रहे हैं अभी, क्या क्या है अंदर, क्या करूं, लेकिन मेरा मन एकदम अनकंट्रोल्ड है। वाचा वदे परी करणे कठिन, इंद्रिया अधीन झालो देवा। मैं बोलते समय तो बड़ा बड़ा प्रवचन देता हूँ लोगों को, वाचा वदे परी करणे कठिन, फिर भी जब खुद के लाइफ में फॉलो करने की बात आती है तो क्या होता है? कुछ जमता नहीं मुझे ज़्यादा फॉलो करना। क्यों? इंद्रिया अधीन झालो देवा, क्योंकि मैं क्या बन चुका हूँ? गोदास, सर्वेंट ऑफ सेंसेस। आदित्य, डोंट बिकम सर्वेंट ऑफ सेंसेस। तो वो कहते हैं कि अगला लाइन क्या है? लास्ट वाला नहीं याद आ रहा है मुझे। तुका म्हणे हो, तुका म्हणे तुझा जैसा तैसा दास, न धरी उदास माय बापा। वो कहते हैं कि आप मेरे माता पिता जैसे हो भगवान, आप मेरे प्रति उदासीन भावना नहीं रखना। ऐसे नहीं सोचना कि ये कोई बाहर का आदमी है, मेरे को क्या करना है इससे। मैं आपका क्या हूँ? जैसा तैसा दास। अब मेरा नाम क्या है? सोम्या वोम्या दास है। मैं एकदम कुछ काम का नहीं है, लेकिन दास तो है ना, काम का नहीं है तो क्या हुआ? जैसा तैसा दास। न धरी उदास माए बापा, आप मेरे माता पिता जैसे हो, मेरे को उदासीन भावना से नहीं देखना। आता आड उभा राहे नारायणा, दया सिंधुपाणा साच करी। भगवान, मैं आपके सामने आके रास्ता रोको आंदोलन कर रहा हूँ। आड़ उभा रहे, नारायण के मार्ग को रोक के मैं खड़ा हूँ। आपका नाम क्या है? दया सिंधु, कृपा के सागर। अभी बोलते हैं सांस करी, मतलब प्रूव इट। भगवान को बोलते हैं चैलेंज देते हुए, आपका नाम है कृपा सिंधु, प्रूव इट नाउ कि आप दया के सागर हो। कैसे? मुझे कृपा देके। हमें ना आप ना कैसे कर दया सिंधु होगा आपका नाम, है ना? तो ऐसे वो बोलते हैं भगवान को। ये भिक्षा मांगने का तरीका है, अपराध के लिए क्षमा मांगने का उनका। तो ये है गिल्ट के लिए, ठीक है। फिर अगला प्रॉब्लम है वीकनेस, हृदय दौर्बल्य कहते हैं इसको। हृदय की दुर्बलता मतलब क्या है? हमको मालूम है कि सही क्या है गलत क्या है, लेकिन हम फिर भी गड़बड़ करते हैं। उसको क्या कहते हैं? वीकनेस ऑफ हार्ट। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगदीश कामये। सो वी बिकम वीक इन प्रेजेंस ऑफ दीज आइटम्स। जब अति संपत्ति आ जाती है, धन या अति फॉलोअर्स, अनुयायी, पावर, इन्फ्लुएंस प्राप्त होता है दूसरों के ऊपर, या कोई सुंदर स्त्री का सहवास प्राप्त होता है, तो आदमी अपने पोजीशन पे हिल जाता है। उसको कहते हैं वीकनेस। तो
तो इसलिए वो कहते हैं कि माई डियर लॉर्ड कृष्णा, व्हाट इज़ द प्रेयर? प्लीज़ गिव मी स्ट्रेंथ टू डू व्हाट इज़ राइट इवन व्हेन नोबडी इज़ वॉचिंग मी। जो सही है वो करने की क्षमता या सामर्थ्य दे दो, हालांकि कोई देखने आ नहीं रहा है मेरे को क्या कर रहा हूँ मैं। गिव मी द स्ट्रेंथ, मुझे वीक नहीं बनना है, आई वॉन्ट टू बी स्ट्रांग। तो ये प्रार्थना हम भगवान से कर सकते हैं। प्रहलाद जी ज़रा नोटबुक दाखो दो मुझे। आज नहीं लाया क्या वो MTS का कुछ बुक? तो उसको पढ़ो ना, फिर क्लास में क्यों बैठे हो मेरे? See, I don't get it. When you sit in the class, you don't be in the class. Then why do you sit in the class? शेख चिल्ली जैसे कुछ तो दूसरा सोचने बैठना है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने। Kindly make notes. It will save you from your mind. फिर अगला है fear. किस किस को डर लगता है किसी ना किसी चीज़ का? You are afraid of something in life. कुछ तो होएगा। बहुत सारी चीज़ों से हम डरते रहते हैं हम लोग अपने लाइफ में। ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो। फियर ऑफ फ्यूचर बोलते हैं उसको ज़्यादातर। पास्ट के बारे में क्या रहता है? लैमेंटेशन रहता है, शोक। फ्यूचर के बारे में क्या रहता है? फियर। प्रेजेंट के बारे में क्या रहता है? इल्यूजन। क्या करना है समझ में नहीं आ रहा है। अभी क्या, अभी करंटली क्या करना है? हाँ, तो ये हमारा प्रॉब्लम है। तो हमारी प्रार्थना क्या होनी चाहिए भगवान से? माई डियर लॉर्ड कृष्णा, प्लीज गिव मी करेज। सत्य का अनुशीलन करने के लिए धैर्य, दृढ़ता। मेरे को धांसू बनाओ भगवान। मैं ऐसे क्या कहते हैं, कावर्ड नहीं बनना चाहता मैं। आई वॉन्ट टू बी करेजियस। मरूंगा तो भी सत्य के अन्वेषण में मरूंगा मैं। देखो, अलग अलग दुनिया में देश है। आप अगर उनके मोटो पढ़ोगे ना, ब्रीद वाक्य, तो आपको समझ में आएगा कि वो देश किस लिए जी रहा है। जैसे अमेरिका का है, इन गॉड वी ट्रस्ट। और वो गॉड कौन है? गोल्ड, ऑयल एंड डिफेंस, GOD। ऐसा अभी उनका जीवन चल रहा है। और अगर कोई इस्लामिक कंट्री का देखोगे तो उनका है कि अल्लाहू अकबर या अल्लाह इज़ ग्रेट। भारत का ब्रीद वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। हम क्या कह रहे हैं कि हम सत्य के मार्ग पर चलेंगे तो एक ना एक दिन हम इस भौतिक संसार के ऊपर विजय प्राप्त करके परम सत्य के वहां पहुंच जाएंगे। विल कॉन्कर ओवर मटेरियल एग्जिस्टेंस एंड रीच द परम सत्य बाय वॉकिंग ऑन द पाथ ऑफ सत्य। सच बोलने से क्या होगा कि हम परम सत्य को प्राप्त करेंगे। देखो, कोई भी नेशन का इतना उदात्त विचार नहीं है। वो लोग कुछ भी झूठ मूठ का काम करके कैसा तो अपना टॉप पोजीशन बनाना चाह रहे हो, वो देश। उनके ब्रीद वाक्य से ही समझ में आता है। कुछ तो करो लेकिन अपना पोजीशन टॉप बनाओ, चाहे असत्य का मार्ग क्यों ना स्वीकार करना पड़े तुमको। इसीलिए तो जीतते आए ना। और हमारे भारतीय जो पृथ्वीराज चौहान और जो भी थे वो सब सत्यमेव जयते। अपने धर्म को छोड़ते नहीं थे वो लोग। तो इसलिए गिव मी द करेज। सच बोलने के लिए बिना क्या चाहिए? करेज चाहिए। भ्याड़, नामर्द, कावर्ड लोग सत्य नहीं बोल सकते। और जो व्यक्ति सत्य नहीं बोलता है ना, उसका पेट में गड़बड़ होता है। आप ये भी देखोगे, हिज बॉडी, हिज स्टमक ना, बिकॉज इज होल्डिंग सो मेनी लाइज इन द हार्ट, द बॉडीज मैकेनिज्म्स आर अफेक्टेड। उस व्यक्ति का अलग अलग बॉडी के पार्ट्स काम नहीं करते बराबर।